गाइस, आज मैं और हमारे जो बस्ती का जो सिंगर है डोमिंग सर, जो है डोमिंग ओनम डोमिंग, वो भी ऑडियो कैसेट, रेडियो स्टेशन पूरे में वो भी गाना गा चुके हैं। उसको मिलवाने के लिए आप सबको मैं ओनम डोमिंग सर को मैं आप सबको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। अभी याबगो बस्ती में, उनका बस्ती है याबगो। अभी मैं याबगो बस्ती तरफ में जा रहा हूँ। अब मैं पहुँचने ही वाला है। ये डोमिंग सर का घर। हम डोमिंग सर का घर पहुँचते हुए आप सबको दिखाएंगे। अभी मैं याबगो रास्ते पे जा रहा हूँ। भगवान का दुआ से डोमिंग सर घर पे आएगी, ताकि वो घर में है तो बहुत हमारा लकी की बात है। इन सबको मिलने के लिए पूरा तकलीफ होते हैं। मैं उन सबका नंबर नहीं होता लेकिन Siang हमारा rata हिसाब से, ngalopo हमारे ख्याल से perkarat भगवान की कृपा penango से डोमिंग सर को Siang rata ngalopo perkarat penango पूरा Siang rata ngalopo perkarat penango आपको दिखाएंगे डोमिंग सर को। Siang yera ngelok Siang rata ngelok Siang yera ngelok Ayang nom mela Kalnya nom mela और मैं डोमिंग सर का घर का अंदर में घुस रहा हूँ। मेरा हिसाब से डोमिंग सर होना चाहिए, उसका कार तो है ही। डोमिंग सर का घर मैं पहुँच ही गया। आप देखिए डोमिंग सर का घर, ये रहा डोमिंग सर का घर। भगवान का कृपा से डोमिंग सर घर पे होने से डोमिंग सर का घर बहुत अच्छे हैं। देखिए डोमिंग सर मेरा हिसाब से घर पे होना चाहिए। मैं भगवान का कृपा से डोमिंग सर तो घर में होना चाहिए। मैं डोमिंग सर का घर पहुँच ही गया। आप देखिए डोमिंग सर का घर, मैं पहले ही बताया था हम लोग का एक डोमिंग सर जो है वो भी एक हमारे माना हुआ एक सिंगर है। ये ऑडियो सॉन्ग भी किया था अपना से प्रोड्यूसर होके, और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में भी वो कितना हज़ारों गाना गाया। अब सबको मैं डोमिंग सर को मिलवाने के लिए मैं डोमिंग सर के घर पहुंच गया, है कि नहीं। मैं डोमिंग सर के घर में पहुंच गया। डोमिंग सर, हाँ जुड़ू ना यार, है क्या? धन्यवाद, वेलकम। हाँ डोमिंग सर को हम मिल गया। देखिए ये है डोमिंग सर, मशहूर सिंगर हैं ये। अभी हम डोमिंग सर से बाहर में बैठ के बात करेंगे। डोमिंग सर ये क्या क्या ऑडियो कैसेट में बनाया था, ये रेडियो स्टेशन में भी कितना हज़ारों गाना गाया, ये सवाल मैं पूछने के लिए डोमिंग सर का घर में पहुँच गया। इसीलिए मैं डोमिंग सर को लेके बाहर पे बैठ के मैं बातें करते हूँ। आप आएगा बोल के मैं वो टेबल भी रेडी करके रखा है। जी हाँ, चलिए। आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया मिल के, भगवान की कृपा से आपको मिला, इसीलिए मैं आपसे मेरी तरफ से गिफ्ट देना चाहते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ये मेरी तरफ से आप सबको हम मानते हैं। जरूर, आप हमारे गुरु हैं, इसीलिए मैं आपको स्वागत करता हूँ। आपको भी नमस्ते, बहुत वेलकम। आप आया मेरे घर में, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जैसा सोशल वर्कर जो है, जी हाँ, जो समाज को उजागर करने के लिए, समाज को दिखाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत कम आदमी मिलता है। जी हाँ, आप बैठिए प्लीज। थैंक यू। ये भी रख सकते हैं। डोमिंग सर, आपसे मिलके मैं बहुत खुशी है। जरूर जरूर, बहुत अच्छा। और आप सब देख लीजिए, पहले डोमिंग सर बालिग में था,
और अभी ये आपको मैं आ गया। याबगो बस्ती में आ गया। तो दोमंग सर, Yes. आप किस कारण से बालक में आपका जन्म हुआ, तो याबगो बस्ती में किस लिए आप आ गया, ये थोड़ा आप हमारे सामने में थोड़ा सा बता देने से बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू। आप मेरे घर में आए और मेरे बारे में कुछ जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ। एक्चुअली मेरे यहाँ आने का मेरा मन नहीं था। जी मेरा पुराना जो पिताजी का घर था उधर में, उसी में मैं रह के बहुत अच्छा पा रहा था। जी लेकिन मेरा जैसे कि ज़िंदगी में प्रोग्रेस होना चाहिए। जी प्रोग्रेस होना चाहिए मतलब अपने गांव में रह के भी प्रोग्रेस कर सकता है, जी लेकिन गांव में जैसे मैं जिस घर में था पिताजी के घर में, हम लोग का आदि का नियम से तो पिताजी का घर को छोटे वाले बेटा उसको रखता है। जी हाँ। तो मैं उधर से खाली करना था छोटा भाई के लिए। जी हाँ। तो उस हिसाब से मैं इसको किसी से ख़रीदा, जी ज़मीन को खरीदने के बाद ये घर को आप जो देखा है ये घर को बनाया 1990 में। जी 91 में इसका स्ट्रक्चर उठाया और कंप्लीट करके रखा था। लेकिन मेरा पिताजी जो है कि इधर आने का वो रेडी नहीं था। नहीं था। हाँ, अपना वो आधी घर को ही वो हर चीज़ हाँ समझता जी, था। पहले ज़माना में तो बुरा लोग हाँ। ये बिल्डिंग नहीं पसंद था। हाँ, इसमें पूरा इधर उधर पानी फेंकने का या थूक फेंकने का सुविधा नहीं है बोल के जी हाँ। वो बोलते बोलते हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो होगा आप जब तक आप जिएगा हम लोग भी आपके साथ रहेगा बोल के ना ये घर को छोड़ रखा था। अच्छा। तो ईश्वर का देन है, धोनी पोलो का देन है कि मैं गरीब घर का होते हुए इस घर को 1990 में इस्टेब्लिश करने शुरू किया था। जी हाँ। तो एक घर बना के इसे रखना भी ठीक नहीं है बोल के जी हाँ। पिताजी का जाने के बाद में 2009 में 3 सितंबर में सोलूं का समय में वो उसका देहांत हो गया। उसके बाद में हम लोग 2010 में यहाँ में बच्चा लोग को लेके आ गया। अच्छा। हाँ, उस समय से हम लोग यहाँ हैं और वही चीज़ उधर से इधर आने का मेरा मन नहीं था, लेकिन ये घर इधर में है बोल के हम आना पड़ा। आना ही पड़ गया। हाँ, फिर भी अभी भी मेरा प्लॉट मेरा घर का जगह अभी भी गांव वाले आप लोग रख दिया हुआ है, उधर में है अपने गांव में बालक में। सर, ये जो आप जो बचपन का जो जीवन तो आपका बालक में ही हुआ था। हाँ, जो जवान होते समय में भी बालक में था। जो बालक बुढ़ापे में इधर आ गया। हाँ, जवान पे में आ गया, लेकिन पहले आधा जवान में तो बालक में ही था। हाँ। तो बालक में रहते समय में आपका जवान होते समय जो जवान मेरिस होते समय में आप बालक में कैसा हाल था, कैसा आपका दोस्त था, क्या दोस्ती था, क्या ये सब आप थोड़ा बताने सकते हैं सर? एक्चुअली मेरा बालक का जो जितना भी पुराने लोग हैं या नए लोग भी कहानी सुनते होंगे मेरे बारे में। जी जी हाँ। मेरी माँ आपको तो सब जानते हैं। हाँ, मेरी माँ जो है कि मेरा छोटा समय में ही गुजर गई। हाँ, मेरे दोनों भाई लोग और भी छोटे थे। तो मैं बड़ा होने के नाते बहुत तकलीफ उठाया। आप लोग को मालूम है पासीघाट तक हम लोग धान कुटवाने के लिए जाता था। जी हाँ। ये पूरा याबगो एरिया जो है बोइंग एरिया को हम लोग पैदल मार के बाजार तक साधुराम का राइस मिल और हरदास का राइस मिल तक हम लोग राइस मिलिंग करने जाते थे। और सीपी में भी जंगल में मतलब लकड़ी लाने के लिए जाते थे। और सुअर का दाना के लिए वो जंगली पत्ता चुनने के लिए भी जाता था। ऐसा करके और गांव में जैसे हमारे गांव के बहन लोग थे उस समय में, उन लोग के साथ में हम जंगल में लकड़ी लाने जाता था मेनली। और हाँ, आपको धूप लग रहा है थोड़ा यहाँ पे। अच्छा, तो बताइए आपका सर। अब समय पूछूंगा, बालक बैठते समय में कैसा हुआ था? ना शिवो में अच्छा है, ना याबगो बस्ती में अच्छा है, ना बालक बस्ती में अच्छा है? ऐसे तो दोनों गांव अच्छा है। बालक का टेस्ट, उधर रहने का जो माहौल, उधर का लोग, जी हाँ। जो मेरा जन्म स्थान है जी हाँ। वहाँ का तो बिल्कुल कहना ही नहीं है, अलग है। और यहाँ में
ऐसे है जैसे कि बालक में अंतर इतना है कि आप अंतर का पूछ रहे हैं जी हाँ, एक किस्म का। अंतर का पूछ- यहाँ में जैसे कि हर एक प्लॉट अपना अपना है, जी हाँ, अपना अपना है, और यहाँ में हर एक प्लॉट को बाउंड्री किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें मिलजुलना थोड़ा सा ये टाउन का जैसा हो गया। टाउन भी नहीं है और गांव भी नहीं गाँव है, भी बीच नहीं में है, हो गया बीच ये। में हो गया। हाँ, लेकिन गांव में बालक में प्रॉपर बालक में हम लोग का जो माहौल है उसमें जैसे पूरे गांव जो है कि एक परिवार जैसा है। हाँ, 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 ऐसा हम देखा है बचपन से। कुछ भी हो, जैसे कि इवन हम लोग का बचपन में तो हम लोग एक दूसरे का साबुन लेकर के नहाता था। जी हाँ, साबुन तोड़ा दो बोल के ना। हाँ, हाँ, और घर में आग जलाने के लिए भी, हाँ। जैसे आपका घर में आगे से जला हुआ है, धुआं निकल रहा है, तो उसका ऑलरेडी आग जल रहा है चलो बोल के, एक तो वो आग का वो लकड़ी, एक जला हुआ लकड़ी टुकड़ा लेकर के अपना घर में ले आके अपना घर में आग जलाता था। अच्छा, ये तो हर आदमी देखा नहीं है, देखने वाले ये पता लगेगा कि किसी का साबुन लेकर के कोई नहाएगा, कपड़ा धुलाएगा, या अपना जब होता है तो दूसरा मांगने से अपना भी देगा। और अपना जब घर में ऑलरेडी आग जलाया गया है तो दूसरा भी आके एक जला हुआ लकड़ी लेकर के अपना घर में जलाने के लिए ले गया। ये तो अभी सपना जैसा है लोगों के लिए। ये सुनने या देखने वाला ही इसको बता पाएगा, लेकिन हम लोग का समय में ऐसा था। अभी तो चार ये बस्ती वाला ये करेक्टर अलग है या ये या बोला इसमें थोड़ा सा अंतर हाँ, है, थोड़ा बिल्कुल सा अंतर है। ज़्यादा बोलने से जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, 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 यहाँ में बिल्कुल आदमी लोग इंडिविजुअलिस्टिक हो गया। जी हाँ, जैसे कि अपने घर में ही रहता है, इधर उधर घूमता नहीं है। यानी कि यहाँ सिक्योरिटी जैसे प्राइवेट के जैसा प्राइवेट से ज़्यादा हो गया इधर में। वहाँ में खुला है और दिल भी उधर में खुला है। हाँ, वो तो बस्ती का हाँ। तरह ही दिल भी रहता है। हाँ, ये टाउन जैसा हो गया एक्चुअली। टाउन है बोलने से भी होगा, इस तरह का हो गया। सर, मैंने बालक से आप बालक में बैठते हुए यहाँ या आपका बस्ती आया और इसका सवाल पूछा, आप सब भी सुना ये दोमिंग सर का बातें को, ये नहीं हम सबको कहानी तुरंत समझाया है, ये सब आप सुना ही है। मैं फिर अभी सर से सवाल पूछूंगा। सर, अभी मैं किस कारण से यहाँ आया ये सवाल को मैं शुरू करूँगा सर से। सर, आपको तो हम लोग सुना है, अरुणाचल सब की आदमी लोग सुना है, दोमिंग सर ओनम दोमिंग ऐसा सुन के सुन रहे, और ये सुपर हिट सिंगर है, ये तो पुराना सिंगर है। और सुना है आपने ऑडियो कैसेट भी बहुत बनाया हुआ है, और आपको सुना है अभी भी हम लोग सुन रहे कि रेडियो स्टेशन पे, ये ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे आपका गाना भी 20-20 में आते रहते हैं। तो आपने ऑडियो कैसेट जो बनाया, आप पहले रेडियो में गाना गाता था, उसके बाद में आपने ऑडियो कैसेट बनाया। आप क्या सोच के ऑडियो कैसेट बनाया? मैं एक्चुअली आपका बात बहुत इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। जी, ये बताइए। हाँ, वो है कि एक समय में हम मतलब बचपन में शुरुआत में मैं मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनता था। जी हाँ, गाता भी था, सीखने के लिए कोशिश भी करता था। मतलब मेरा गाने का जो शुरुआत रफ़ी का गाना से हुआ। अच्छा, तो जब मैं एल्बम बनाएगा हाँ, तो मेरा दिल में आया कि जब भी मैं कोई एल्बम बनाएगा तो रफ़ी को लेकर के बनाएगा। कोई बोलता है सर आपको कोई ये किशोर का आवाज़ भी निकलते हैं बोलते हैं। हाँ, किशोर का भी गा सकता है इसे, क्योंकि मैं आप सुना है कि मैं अपना टोन को चेंज करता है। जैसे अमिताभ बच्चन का मेरे अंगने में को भी हमारे ऑडियो में आदि में अक्की बत्तनानो ये गाया था। हाँ, हाँ, जी, तो जो रफ़ी का गाना गाएगा वो फिर अमिताभ का साउंड में कैसे गाएगा, ये तो आदमी लोग को हम दिखाना था कि मैं ये भी कर सकता है, ये भी गा सकता है। जी हाँ। तो सर, आप लोग जो आपने इसमें भी एक हम आपका जो ऑडियो सुना है उसमें ये जो अकीबुत्ते नान है ना, अकीबुत्ते क्या बोला था? अकीबुत्ते नानो सो इनको पलाई दे। हाँ, ये तो आप एग्जैक्टली जैसे अमिताभ बच्चन गाया था ऐसा गाया। हाँ। और एक है उसमें
दफले वाले। दफली बजा। हाँ दफले बजा। इसको मिरिकोलू भी यक्सा को बोलते हाँ हाँ। ये आदि में ऐसा भी गाया था, उसको किशोर ने गाया था। नहीं, नाम एक मोहम्मद रफी ने गाया था। रफी ने। हाँ। उसको भी तो आप तो एग्जैक्ट गा रहे हैं, किस लिए आप ऐसे गा सकते हैं? ये तो भगवान का देन है। मैं तो बड़ा गायक नहीं है। जी हाँ। फिर भी अपना अपना स्तर में किसी किसी का लगाव रहता है ना, ये उस स्तर हिसाब कहाँ से पे रहते हैं? ये गला में है। अलग अलग ट्यून निकाल सकता है। इवन मैं जैसे चिड़िया का, जी हाँ। जैसे पाक्को पाक्को, कोयो, ये को भी हम एक बजा सकते हैं मुख से। अच्छा, ऐसा आपका पावर है, इसीलिए आपको मना हुआ। आदमी का आवाज़ को छोड़िए ना, ये चिड़िया का आवाज़ भी हम एकदम खूब उस हिसाब से हम बना सकते हैं। अच्छा, ये चिड़िया का आवाज़ अभी भी सुना सकते हैं आप? सुना सकता है, क्यों नहीं। थोड़ा सा झलक दिखाइए आप। हाँ जरूर जरूर। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप हमको याद दिलाए। जैसे ये पाक्को पाक्को को ना, जी हाँ हाँ। कोयल कोयल बोलता है कोयल, हिंदी में। कोयल, हाँ, हाँ, कोयल का कोयल, जो कोयल। आवाज़ है, हाँ एग्जैक्ट। हाँ, ये इतना अच्छा से आप कैसे कैसे मालूम होता है, इसीलिए आप लोग का मना बहुत सिंगर बोलते हैं। तो आपने उसको गाते हुए भी आप वो कोयल का आवाज़ आप अपना मुख से भी लगा सकते हैं। लगा ऐसे, सकते हैं। लगा सकते हैं ऐसे। तो आजकल तो ऐसे भी डिजिटल है, हाँ जी, गाने इतना के बाद पावर भी बीच में लगा सकते पावर हैं। है। और आपने जो ये ऑडियो कैसेट बना नहीं होने के पहले आप रेडियो स्टेशन में भी गाया था। हाँ, गाया था। ये रेडियो स्टेशन में आपने क्या क्या गाना गाया था, आपको याद है? हाँ बहुत कुछ भूल भी गया, लेकिन मैक्सिमम तो कोशिश करेगा तो याद रहेगा। जैसे सॉरी ये अंटीना पेत्तानो, हाँ हाँ। so इनको कोला अंटीना पेत्तानो दाउमुरियारी में इनको लोला दुंगरू, हाँ, ये और नोमगोलुतो है आजू बिलांका यस, अगुंग आगम सोलुंग रोलो ना, एक तो और उसके बाद में ngok amine nalong kampung ngok kangil dokom amine tatpo हाँ ngok ane abu bini kangile idokom kampo yana ngo matamai हाँ हाँ ngok ane abu bini kangode idokom ngo kampo yana matamai bunyi kom ngom kampo pe kadung ngokom bunyi dempoi kadung ngok amine nalong kampung। अभी भी तो ये रेडियो स्टेशन में तो ऑल इंडिया रेडियो में तो ये भी बीच बीच में शाम को बीच- आते रहते हैं। आता है, बोलता है हम तो रेडियो न रखा है, हम हम तो सुना सुनते नहीं। रहते हैं आप लोग की बात या गाना को। हम्म, तो सर और एक सवाल है, आप जितना ये गाना जो गाया था ना, ये आप ऑडियो भी बनाया और रेडियो स्टेशन में भी गाया, ये आपने बालक बैठते समय में बनाया था क्या, ना शिवो में बैठते समय या याबगो में बैठते समय में बनाया? एक्चुअली मैं बालक में बत्ते समय बनाया। यानी कि बालक में आपका। ये जो ऑडियो जो एल्बम है ना, जी हाँ। इसके पीछे एक राज है अच्छा, और थोड़ा बताइए। किसी को मालूम नहीं है। हाँ अच्छा, आप अभी हम सभी के सामने आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने आप सबको अरुणाचल लोगों को, हाँ। हमारे जितना अडी तोशिना लोगों को मैं आप सबको दिखा रहा है। अभी आप जो एल्बम की जो किस कारण से आप ऑडियो बनाया, उसको बनाया, थोड़ा हाँ। आपने एक्चुअली लोगों के सामने में बताने से बहुत बढ़िया बात है। एक्चुअली इसको मैं आगे से जैसे बताया ना, जी। हम कोई भी एल्बम बनाएगा तो मैं रफ़ी को लेकर के ही बनाएगा, जी। क्योंकि वो ट्रिब्यूट बोलता है ना, श्रद्धांजलि जैसा देगा ना। उसका जो कंट्रीब्यूशन है कि मैं कुछ गाना गा सकता है, जी। उसका गाना सीखते सीखते हाँ तो वो, लेकिन मैं पहले जो हम जिस पॉइंट तक गया था, जैसे बचपन का लेकर के, ये जो गाना हम एक्चुअली रफ़ी का शुरू किया, लेकिन बाद में हम अपना गाना लिखना शुरू किया। जी हाँ 1976 में मेरा पहला एक ग्रुप सॉन्ग था। वो अने अतेलेंगोल आबो अतेलेंगोल भारत मोलू कामोंग, इस तरह का एक ग्रुप सॉन्ग था। और उसके बाद में फिर 77-78 में हम सोलो सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया। और उसके बाद में आपका अभी का जो क्वेश्चन जो पूछा है उसमें आ जाएगा। जैसे कि मैं एक्चुअली
ये जो एल्बम ऐसे नहीं बनाया, उसके पीछे में हम बताने के लिए कोशिश कर रहा था। कुछ वो है कारण कि है। हाँ, छुपी हुई बात है कि मैं एक्चुअली 99 में एमएलए कॉन्टेस्ट किया था, अच्छा अच्छा। आपको भी याद होगा। हाँ हाँ, याद है याद है। हाँ, तो उसके बाद में मैं मतलब बिना काम कर रह रहा था, अच्छा अच्छा। बिना काम का, कोई जी। काम नहीं है, जहाँ तक जाने का भी दिल नहीं है, हाँ हाँ। खेती जाने का भी दिल नहीं है, कोई भी चीज़ में दिल नहीं है, ऐसा घर में ही पड़ा हुआ रहता था। जी हाँ। तो हम अपने को एंगेज करने के लिए, अपने को व्यस्त रखने के लिए ना, जी हाँ। मैं ये सब गाना लिखना शुरू कर दिया। जी हाँ। ये 99 के बाद में 2000 से शुरू करके 2001, 2, 3 तक हम वो गाना सबको लिख रहा था। जी हाँ। तो 2003 में हम आयानम रफ़ी को बनाया, और 2004 में उसी का एक साल बाद में अंतुंग नेतुंग को बनाया, अच्छा ऐसा किया। अच्छा। ये गाना लिखने में आपको साल भर लगा है? गाना लिखने में साल भर नहीं लगा एक्चुअली। हम अपने गाना तो हम लिखते रहा, अभी भी बहुत है, अच्छा अच्छा। अभी भी लिखता है, अभी आप लेकिन वो साल भर इसलिए लगा है कि वो ट्रैक बनाने में उस समय तो मैन्युअली बनाता था। हाँ, हाँ। आजकल तो जैसे कि ये जो कैरोके मिलता है, हाँ कैरोके में कैरोके से हम लोग का तो मेरे अंगने में भी ये एकदम मैन्युअली बना है। हाँ हाँ मैनुअली स्टूडियो में जाके स्टूडियो में जाके बनाया, 30,000 उसमें भी लगा। हाँ पैसा बहुत लगता हाँ, था। बहुत लगता है। 30,000 तो ये हैंड्स लुक को देने में लगा जी हाँ। वगैरह। और आपने जितना गाना गाया ये रेडियो स्टेशन पे भी गाया, तो जितना आपका गाया हुआ गान को किसी ने लिख के दिया ना ना आप खुद अपना से लिखा है? मैक्सिमम मैं अपना ही लिखा हुआ गाता है। यानी कि आप राइटर भी है? हाँ, मैं कंपोज करता हूँ, हाँ। लिरिक्स बनाता हूँ। ये ट्यूनिंग भी आप खुद किया? हाँ, हम मैक्सिमम यही करता है। और जैसे कि कोई गाना सुन कर के, मेरे गाना सुन कर के कोई ला के देता है ना, जी तो भी उसको भी हम तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से, हाँ हाँ। जैसे इसमें हम मेंशन करना चाहूँगा, वो एक तो हम लोग का मागबो एक तो था कालम श्रीराम। जी कालम श्रीराम भी एक बहुत अच्छा गाना लिखता था। वो कई गाना हमको दिया, लेकिन उसमें से एक दो तो याद है, सिंगोक सीसांग को आमोंगे, हाँ हाँ सिंगोक गिसांग को आमोंगे, हाँ। ये एक तो। और एक तो सारे मुद्दुम बापू दीते पौवा दी लो, ऐसा भी वो लिख दिया था। दो गाना अभी याद है अभी के लिए। और उसके बाद में उसी समय में 77 ऐसे में, छोटा था वो, लेकिन छोटा समय में ही वो भी गाना लिखता था। ओबियत दाई हमको गाना लिख के दिया एक तो, हाँ हाँ। इसको भी गा दो बोल के, उसको भी मैं तोड़ मरोड़ के उसका मैंने एडिटिंग करके। अच्छा तो वो लोग लिख के देने से भी हाँ, आप उसको वो गाना एडिटिंग कर लेते हैं ना? हाँ, वो गाना बहुत हिट हुआ है, और अभी उसको डुप्लीकेट बना के लोग हाँ, बजा भी रहे हाँ। हैं। वो ये सिया राधा लोग अपुन के रेबने नो, जी हाँ। ये एक्चुअली बहुत पुराना गाना हाँ है। पुराना गाना है, और पासीघाट रेडियो स्टेशन में है। तो इसको कौन कौन इधर उधर से करके पूरा एल्बम भी बना के हाँ, गा रहा बना चुका है। अभी है। हम और लोग एग्जैक्ट मेरा गाना नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन वो सब कॉन्सेप्ट मेरा ही लिया हुआ है। लिया हुआ है। फिर आपका भी उन लोग के लिए भी मैं खराब नहीं पाता है, कोशिश किया है, अच्छा गाया है, हम भी सुनता है कभी कभी। जी हाँ। आपका गाना से वो जो आजकल का जो लड़का लोग नकल होते बढ़ते जाना चाहिए, यही दुआ तो आप दे रहे हैं ना? दे रहा है। तो आपने ये, हम भी तो बचपन में जो सुनते रहता था रेडियो स्टेशन पर गाना आता था, सियांग राधा लोग के अपन गरब ने, ये सब रेडियो स्टेशन में तो कहता है, माने गाना गाने के पहले उसका नाम बता देता है। तो ऑल इंडिया रेडियो पासीघाट ऐसा बोलते हैं। तो नमतंगियों का गाना सुनेगा पहले हम लोग तांग्यो लिखता था, अभी दोमिंग लिखता है। अभी आप लोग दोमिंग हो गया। दोमिंग सर, आपको मैं पूछ रहा हूँ कि थोड़ा ये गाना को आप याद है तो थोड़ा एक झलक, अच्छा, सियांग राधांग लोग के गरब ने नो, ये गाना हमको फिर थोड़ा सा एक झलक सुनाइए। अच्छा, याद है? याद है, क्यों नहीं। सियारा दालक अपुंदर नो, सीने गोरा लोक अपुन गरब नो, दोई सारनम मुदे मुदकुर बंदू,
Ayange nom ngo kala, ayange nom ngo mila, ayange nom ngo kala, ayange nom ngo mila. Siyara daluk apundereb neno, सीने गोरा लोक अपुंदर नैनो, ऐसे गाता था हम। बहुत बढ़िया है। अभी भी तो आप बहुत परफेक्ट गा रहे हैं। थैंक यू। अभी भी आप हमारा दुआ से सभी अरुणाचल लोगों का दुआ से आप और भी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये अभी भी आपका वॉइस ठीक है, आपका ट्यूनिंग ठीक है, Thank you. अभी बुरा भी नहीं हुआ है, अभी भी जवानी लग रहा है सर। और मैं एक बात पूछूंगा, जो आपने जो ऑडियो बनाया, ऑडियो कैसेट बनाया, तो आप कितना ऑडियो कैसेट बनाया? मैं एक्चुअली 2 ही बनाया, दो ही। आयानाम रूफी एंड अंतुंग नेतुंग। हाँ। आयानाम रोफी में क्या क्या गाना था? आयानाम रूफी में वो आई थिंक 8 गाना उसमें था, और अंतुंग नेतुंग में दफली बजा को ना, हाँ। और डबल कर दिया। इधर में अंतुंग नेतुंग में साथ में फिर री रिलीज़ किया, अच्छा। क्योंकि वो मेरा पसंदीदा गाना, सबसे सुंदर गाना वो ये जो दफली वाले जो उसको मैं आदि में बनाया ना। जी हाँ। क्योंकि उसका म्यूजिक को हम पसंद करते हैं। हाँ, तो मैंने देख रहा है कि सर आपका जो अंतुंग नेतुंग का जो गाना, ऑडियो गाना का जो है आजकल फंक्शन वंक्शन में जो जितने हमारे यहाँ पासीघाट इलाके, अरुणाचल इलाका में आपका जो ये अंतुंग नेतुंग का गाना, लड़के लोग फंक्शन में डांस करते हैं। ये जो मेरी कोलबी अक्सा को ना, हाँ। इसको इस बार का जो म्यूनिसिपल इलेक्शन में जी हाँ। भी विक्ट्री जो मनाया था, जी हाँ। उसमें उसको नचाए बोला है। हाँ, ये सब हम लोग आजकल भी यूट्यूब में देख रहे हैं। 16 इयर्स बाद में नचाए, देखिए। हाँ, हाँ, 16-17 इयर्स बाद में। तो ये लड़के लोग नाच रहा है, लड़का लड़की लोग नाच रहा है, तो नाचने वाले को आप हमसे नहीं पूछ के क्यों नाच रहा है, या आपका कुछ तकलीफ तो है? नहीं, कुछ नहीं है। फिर आप दुआ ही दे रहा है। और हाँ, भी दुआ दे रहा है, क्योंकि ये पार्टी में, और इसको एल्बम बना के जैसे शूटिंग करने से ये अलग बात है। जी हाँ। वो ये में आ जाता है, वो एक्चुअली राइट नहीं बनता है किसी का कि किसी का गाना को बिना परमिशन के एल्बम बनाया। और सर आपसे मैं और सवाल पूछूंगा, जैसे आपने आज जो हमने आपको आके जितने सवाल पूछा, तो यही सवाल के अंदर में मैंने आपको, जो आप जैसे सिंगर लोग, जैसे आजकल का लड़का लोगों को, जो अभी छोटे छोटे बच्चे लोग हैं और बड़े बच्चे लोग भी हैं, उन सब को क्या समझाना चाहते हैं? थोड़ा आप उन लोगों को थोड़ा आप बताने से अच्छा है ना? बताने से अच्छा है। ठीक है। मेरा कहना है कि हम लोग तो बूढ़ा हो गया। जी हाँ। लेकिन हम लोग ये चाहता है कि हम लोग के बच्चे हम लोग से अच्छा हो जाए जी हाँ। ना, अच्छा जी, गाए, हाँ, अच्छा हाँ। उन लोग का सोच विचार हम लोग से अच्छा हो। और इसमें ये गाना के संदर्भ में अगर आपको बताऊं तो ऐसा मैं कहूँगा कि गाना अगर भी अच्छा से आप गा रहा हो या गा रही हो, तो आसपास पास पड़ोस में या आपका इलाका में, जैसे पासीघाट बोलने से हम लोग पुराना से पुराना गायक लोग जैसे हम हैं, और आपका जैसे तालुर मिर्जा साहब हैं वगैरह वगैरह, मतलब उन लोग के टच में रहना है। जी हाँ। जैसे कोई भी प्रोग्राम बनाने जा रहा हो, तो जैसे कि अरुणाचल आइडल में भी हम देखा है, तो ऐसे समय में हम लोग को टच करके जाने से अच्छा है बोल के मेरा दिल कहता है। जी हाँ। क्योंकि हम लोग कुछ एडवाइस, हम लोग उसका सोच विचार को हम लोग एक तरह का एडिटिंग कर दे सकता था, ऐसा हम सोचा है। क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम जब टीवी में आता है तो देखता है कि अरे इसको छोड़ के इसको गाने से दिखता। जी हाँ। हाँ, इसको ऐसा नहीं गा के ऐसा गाने से दिखता। जी हाँ। तो एज ए लिसनर, एज ए स्पेक्टेटर हम लोग उसको सोच रहा है कि अरे ये इधर से उधर गया, तो जाने से पहले हमको मिलने से ये हम बताना था। जी हाँ। ऐसा हम लोग भी अफसोस करता है। तो अभी जो आइडल में जाने से यहाँ का
माना हुआ कोई जिसको वो मानता है, जी हाँ। ये नहीं कि हाँ मेरे पास आना है, ऐसा नहीं। नहीं है। किसी को भी जैसे जो गाना नहीं गाता है लेकिन वो भी सुनने में एक नंबर भी होता है। हाँ जी, हाँ हाँ। ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सुन सकने वाला भी होता है। हाँ हाँ। गाना गाने वाला ही ये सुन सकता है, ये पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं। जो गाना सुनता है ना वो एकदम सुनने वाला, बता सकने वाला होता है कि ये नहीं हुआ। हम लोग से भी ज़्यादा ये ठीक तरीका से बताने वाला होता है। जी हाँ। तो उन लोग से बात करके तब पार करके जाना है, तब जाके उधर में अच्छी तरह से कम्पीट कर पाएगा। सर जो है ये सब, हाँ आप लोग जो गाया वो तो आदि से गाया, फिर भी ये गाना जो आप लोग का गाना जो ऑडियो पे आजकल तो मेमोरी में भी है, तो मोबाइल हर मोबाइल में तो आप सब की गाने गाते हैं। तो ये गाने में आपको ये गाना जो है गाते हैं, कोई आदमी दिल दुख हो, कोई टेंशन में हो, फिर भी आपका गाना सुन के कोई आदमी दिल शांति हो जाते हैं। तो अपना जो दुख को हटा के वो थोड़ा हाथ पैर हिलाने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ये सब आपका गाना जो हमने सब अरुणाचल लोग भी कहते हैं जी, ये अंतुंग नतुंग और ये क्या रोपी एक नंबर, ये अंतुंग नतुंग इसमें हिट हो गया। तो आपने ये जो अभी बस्ती बस्ती में सुन रहे हैं आपका गाना को, जो बच्चे लोग आपका गाना नकल करके डांस करते हैं, फंक्शन में दिखाते हैं, तो ये सब को आप थोड़ा आशीर्वाद यानी कि समझाने से बढ़िया है। यानी कि लड़का लोग हमारा गाना नाचने से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग और भी आगे बढ़ने के लिए आप समझाने से थोड़ा समाज के सामने में थोड़ा बता दीजिए। मैं एक्चुअली यही कहूँगा कि ये जो नाच गाना बोलने से मेरे ख्याल से हमारे यहाँ में जैसे कि आप अगर कोई हिंदी फिल्म का गाना अगर के ऊपर में आप नाचने जा रहे हैं ना जी, तो मैं कहूँगा कि हिंदी फिल्म को छोड़ के जी कोई भी यहाँ का लोकल गाना, आदि गाना हो या जो निशी गाना हो या पतनी गाना हो या गालों गाना हो, कोई भी अच्छा गाना एक चुन के जी लोकल गाना में ही डांस करना है। हिंदी में डांस कर सकता है अलग बात है, लेकिन यहाँ में लोकली अगर दिखाता है ना, जी हाँ, लोकल गाना पर डांस करके उसको इम्प्रूव करके उस हिसाब से मतलब इम्प्रूव करके ही दिखाने से अच्छा है मेरे ख्याल से। ये दोमिंग सर का कहना है, ये दोमिंग सर ने अभी कह दिया। आप सब दोमिंग सर का जो कहना मान के आप लोग भी कोशिश कीजिए। ये सब हम सब ये सब अपना जो आदि गाना है वो सब अरुणाचल से हटना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि दोमिंग सर ने बता दे रहा है, क्योंकि ये सब हम लोग का ट्रेडिशनल गाना अपना अरुणाचल जब तक है तब तक अपना ट्राइबल गाना ही गाना ट्राइबल है, गाना ही नाचना है। तो उधर अमेरिकन गाना नकल नहीं कीजिए कि अपना ट्रेडिशनल गाना कोशिश कीजिए, बल्कि दोमिंग सर आप सबको बता रहे हैं। और दोमिंग सर अभी टाइम भी हम दोनों का शॉर्ट हो रहा है, फिर भी मैं आपको पूछूंगा, मैंने आप सब हमारे अरुणाचल में बहुत सिंगर हैं, यानी कि आपसे लेके बहुत पुराना सिंगर भी है, आपसे आगे वाला सिंगर भी है। जैसे कि मैं आप सबको अभी झलक में दिखा रहा हूँ। कल मैंने जो रायतार मक्सोनी हमसों को दिखाया था, आज मैं आपके पास में आया, आपको भी मैं दिखाऊंगा बोल के। और मैं जितने हमारे बोगों के लड़का हैं जो गाते हैं, यानी कि कामुलिरिंग, तालुत मुझे, पोएम डाई, उन सब को मैं ऐसा झलक में यूट्यूब में दिखाने के चाहते हैं। ये सब मैंने गलत कर रहा है ना ठीक कर रहा है, आप थोड़ा बताइए। ना मेरे ख्याल से आप जो अभी जिस हिसाब से आप कदम बढ़ा रहे हैं, ये एज ए लोकल में आपको मैं बहुत धन्यवाद देता है कि आप इतना कोशिश कर रहे हैं ना जी। और आप भी तो उम्र दराज हो गया है आपका, हम लोग का उम्र में आप बच्चा लोग को एक रास्ता दिखा रहे हैं। जी हाँ।
कि ऐसे नहीं रहना है। हाँ इवन बच्चा को छोड़िए ना, आप अपना उम्र का लोगों को, जैसे हम जैसे लोगों को आप दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ। किसी को भी आप दिखाइए, जैसे जिसका आप नाम लिया है उन लोग को भी आप बढ़िया से उजागर कीजिए, पूछताछ कीजिए, उन लोग का अपने बारे में बताने के लिए उन लोग को गुजारिश करके आप ये चीज़ को आगे बढ़ाइए। मेरे ख्याल से हमारा आशीर्वाद है हाँ आपको। थैंक यू। और सर ये सब आप सबको देख रहा है, मैंने बताया आज यानी कि हमारे तालुक मुझे सर है और काफ़ी ओनम ये बहुत पुराना पुराना है। सिंगर है। उन सब को तो उन लोग तो ऑडियो में नहीं गाया, ओलिंग पांगे ओनम मेंगो ये सब तो ऑडियो में नहीं गाया, ये लोग रेडियो स्टेशन पे गाया था। गाया था बचपन में, हम लोग हाँ। सुना था उन लोग का। उन सब अभी गाना तो अभी रेडियो, जब तक रेडियो स्टेशन का लाइब्रेरी है तब तक उन लोग का गाना तो नहीं हटेगा, नहीं। 20-20 में रेडियो में फोकस होते रहेंगे। तो ये गाना को सुनते हैं, ओनम मेंगो कैसा वाला आदमी है। हम लोग तो गाना सुनते हैं लेकिन चेहरा नहीं देखा है हमारे जितने अरुणाचल के लोगों को। आपके तो होकर के लोग देखेगा। हाँ, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि सर यानी कि हाँ मैं ओनम मेंगो के सामने भी जाऊँगा, तालुक म्यूजिक के सामने भी जाएगा, पुराने सिंगर लोगों को जैसे कि आज आपको कर रहे हैं, तो उन सब अरुणाचल लोगों को मैंने दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये सब आप कैसे लग रहा है? वही बात है कि आप अभी थोड़ा देर पहले भी हम बोला है, हाँ। आप जो मुहिम उठाया दिया ना जी हाँ। कि हम लोग ऐसे नहीं रहना है, हम लोग ये लोगों तक पहुंचाना है। जी हाँ। इन लोगों को अभी का जो बच्चियाँ जितने हैं, अभी का जो जितना भी लोग हैं, जी हाँ। इन लोग को भूल चुका है। जी हाँ। हाँ, हम लोग जैसे चुपचाप रहता है और कोई फंक्शन वंक्शन भी नहीं है, जी हाँ। हम लोग को वो लोग अनफिट समझता है लोग, कोई हाँ हाँ। तो आप जैसे नहीं, ये लोग भी था और ये लोग भी है, इस तरह का आप दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप इसको जारी रखिए। मैंने मेमोरी दिखा रहा है मतलब। जरूर। तो सर ने ये सब हम सबको समझाया, दोमिंग सर ने, आप सब ने दोमिंग सर को आज मिला है और मेरे सामने में है। अभी आप सब दोमिंग सर को जितने हमारे अरुणाचल का लोगों ने नहीं देखा, आज देख लीजिए मेरे सामने पे हैं। और मैं चलते चलते दोमिंग सर को कुछ बोर्ड्स ऑफ थैंक्स कुछ पूछूंगा। बोर्ड्स ऑफ थैंक आप दोमिंग सर, हम दोनों का जो बातें करना था वो सब हो चुके हैं। आपने अरुणाचल लोगों से, हमारे भाइयों से आप बोर्ड्स ऑफ थैंक थोड़ा आपका दिल से बोलिए। जरूर। मैं एक्चुअली आप दोनों को, हमारा कैमरामैन को भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर में आया, मेरे घर में आने का ही ये जो प्रोग्राम है ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं जो देखने वाले हम दोनों का बात को सुनने वालों को भी धन्यवाद देता हूँ। आप लोग टाइम निकाल के सुना होगा, सुन रहे हैं, और आप लोग उस समय में सुनने के बाद भी हम दोनों का ये बात को आप लोग चर्चा में रखिए। ऐसे बुजुर्ग आदमी, बुरा आदमी अभी बच्चा लोग के सामने में आके ये बुरा लोग को दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनका अपना जो उम्र का लोगों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसको आप लोग सब सारे सपोर्ट कीजिए।